मेरे ससुर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत करते हैं। कभी कहते हैं कि बहू सारा दिन फोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते हैं कि वो मेरे खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, और तो कभी कहते हैं कि आज बहू ने चाय नहीं दी, और कभी कहते हैं कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि ये सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। मैं अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वो मुझसे बहुत नाराज होते और मुझे मारने लगते थे। कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात करना भी बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बचाने बीच में आ जाते और मेरे पति से कहते कि तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी बेटी जैसी है। ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। पता नहीं क्यों मेरी शिकायत मेरे पति से करते थे और फिर उसके बाद खुद ही मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी कि एक दिन जब मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी तो मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को लेकर होटल आना। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में, मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ 1.5 साल पहले मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में बीए कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम सुमित था मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ, सुमित ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सुमित मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर ये बात कही तो मेरी माँ और मैं हैरान हो गए। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी सुमित से कर दी। शुरू शुरू में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, सुमित मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे सुमित का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते रहते। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। वो हमेशा मेरी तरफ से ही बोलती। वो हर बार मुझे सुमित के गुस्से से भी बचा लेती। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर पर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। ससुर के मुंह से मेरी शिकायत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वो मुझे मारने लगे। और जब वो मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया और मेरे पति से कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो मेरी बेटी जैसी है। और फिर इसने कोई बड़ी गलती नहीं की, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ये कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में मैं भी चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज हैं। खाने से भला कैसी नाराजगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम ज़्यादा ध्यान से करती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं जानती पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन ना जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी कि पिताजी ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से ये मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी, ये मैंने सोचा। लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 3 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई कि बच्चे स्कूल में अकेले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली
तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे सुमित के साथ आ रहे थे। ये देखकर मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन जैसे ही सुमित घर में आए, मुझ पर बरसने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो। तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें बच्चों का भी कुछ ख्याल है कि नहीं? सुमित मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि वो तो बच्चों को लेने जा ही रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया था। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, मैंने ही इसे खाना बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर सुमित बोले, ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना कि बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने सुमित से माफी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। सुमित गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर कॉल आई। मैंने देखा तो किसी और नंबर से कॉल थी। मैं फोन बंद करके सो गई। सुबह सुमित ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने सुमित को बताया कि माँ जी की कॉल थी। सुमित ने मुझसे कहा कि इतनी रात को कॉल क्यों की थी माँ ने? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वो अभी कुछ दिनों के बाद आएंगी। अब मेरे नंबर पर रोज रात को कॉल आती थी और मैं फोन बंद करके सो जाती थी। सुमित रोज मुझसे पूछते कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती और अब तो मेरे नंबर पर मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने अपने कजिन को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा कि देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं और वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करके देखो कोई, आखिर ये कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन तुम अपने भाई को कुछ मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर ही थी और वो सारा दिन घर से बाहर रहती थी। सुबह कहकर जाती कि अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, लेकिन शाम तक वापस आती थी। पता नहीं वो मुझे अब किस मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, बहू तुम्हें सुमित से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो तुम्हें कुछ कहे या मारे तो तुम उससे डरना नहीं। वो मेरा बेटा है तो तुम मेरी बेटी जैसी हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी यही तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इनकी शिकायतों की वजह से तो वो मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज ये इतने अच्छे कैसे मुझसे बातें कर रहे हैं। इतने में बाहर से सुमित की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि सुमित मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैंने सुमित से कहा कि क्या हुआ, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे, सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताएं तो सही। तब सुमित ने कहा कि ये रोज कहाँ जाती है तुम्हें पता नहीं? ये रोज किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक ये बात बताई नहीं और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। ये सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनके पास भागे और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद मेरे कजिन ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया था और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर या कॉल्स नहीं आएंगी, आप फिक्र ना करें भाभी। मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेज आना शुरू हो गए। मैं उन कॉल से बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार से बात करके देखती हूँ कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो ये सुनकर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, मेरे साथ भागकर चलो। मैंने उसे बहुत सुनाया और फ़ोन काट दिया। मैं ये बात अपने पति को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो मुझ पर भी शक करते। मैंने सोचा क्यों ना ये बात अपने ससुर जी को बता दूं, हो सकता है वो इस बात का कोई हल निकालें।
मैंने अपने ससुर को पूरी बात बताई। वो ये बात सुनकर परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, तुमने अच्छा किया जो सुमित को कुछ भी नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल लिया था, लेकिन ना जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आया और वो उस पर भी कॉल और मैसेज करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से ये बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी कि रास्ते में उसकी कॉल आई। वो कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई और फौरन होटल की तरफ अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम इसके साथ क्यों आए थे? तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर सुमित मेरा गुस्से में इंतजार कर रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा पूरा लाल हो रहा था और अब घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों की खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका हो। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो सुमित ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारे फोटो मेरे ऊपर फेंके। जब वो फोटो मैंने उठाकर देखे तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो फोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया था। सुमित ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती हो और अब तो तुमने हद कर दी कि आज तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने ले गई। मैंने सुमित से कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार आप पिताजी से पूछ लें, वो सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा, सुमित मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि ये औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक ना सुनी और इससे शादी कर ली। अब तुम देख रहे हो ना ये क्या गुल खिलाकर आई है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़े उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे, वो तो सब कुछ जानते थे। और सुमित ने अपने पिताजी के कहने पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इस सदमे की वजह से वो मर गई। मेरी जिंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, जो वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। सुमित ने मुझे छोड़ दिया था। उसे तो ये भी शक था कि ये बच्चे पता नहीं उसके हैं या फिर नहीं। मेरी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। समय के साथ साथ मैंने और मेरे बच्चों ने अकेला जीना सीख लिया था। इस बात को 10 महीने हो चुके थे। एक दिन किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा बजाया। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी कैसी हो और बच्चे कहाँ हैं, वो कैसे हैं? मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं? आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। वो कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था शायद उसकी सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सुमित तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा, सुमित कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है।
ये सुनते ही मैं फौरन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। सुमित ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सर पर हाथ रखा और इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे बताया कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का था। सुमित को उन्होंने किसी से गोद लिया था। सुमित के असली माता पिता बहुत ज्यादा अमीर थे और सुमित के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वो चाहते थे कि सुमित कभी शादी ना करे। लेकिन सुमित ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी सुमित ने तुमसे शादी कर ली। इसलिए तुम्हारे ससुर ने ये खेल खेला ताकि उसकी और तुम्हारी लड़ाई हो, वो तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन सुमित के असली माता पिता ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दी थी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने ही दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलाया था, और तुम्हारी झूठी तस्वीरें भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब सुमित को इस सब के बारे में पता चला तो वो तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। तुम्हारे ससुर भी अब चल फिर नहीं सकते, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। उसके बाद सबने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं अपने ससुराल वापस चली गई। सुमित की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। सुमित और उसके परिवार को मैंने अब माफ कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।